तो हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले कि टाइप्स ऑफ वायरिंग में हम देखने वाले कि कौन कौन से टाइप के वायरिंग्स होते हैं। तो बेसिकली दो मेथड्स होते हैं वायरिंग के। ये जो फर्स्ट मेथड है जिसको बोलते हैं जॉइंट बॉक्स और टी और जॉइंटिंग सिस्टम बोलते हैं। उसमें बेसिकली ऐसा होता है कि जो फेज का एक वायर रहता है और एक न्यूट्रल का वायर रहता है। उसमें से अगर आपका ये लैंप लोड है तो उसका हम कैसे कनेक्ट करेंगे, तो फेज से एक पॉइंट लेंगे जहाँ पर 3 पिन का कनेक्टर लगाएंगे। जॉइंट बॉक्स के लिए ऐसे जॉइंट बॉक्स का ये बॉक्स यूज करते हैं। तो उस जॉइंट बॉक्स यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ता है और वहाँ से एक वायर लेना पड़ता है। उससे एक सब न्यूट्रल के लिए एक सेपरेट जॉइंट बॉक्स लगाना पड़ेगा। लगा के सेपरेट यहाँ पर आपको लैंप लगा के कनेक्ट करना पड़ेगा। इसमें कैसे कि कोई लूपिंग सिस्टम नहीं हो रहा कि सिर्फ सेपरेट जॉइंट लगा के वहाँ से वायर्स दे रहे। ये एक मेथड हो गया और दूसरा मेथड है उसको बोलते हैं लूपिंग लूपिंग सिस्टम या लूप इन। ये जो है लूपिंग मतलब कैसा हो गया कि इसमें कोई जो आपका जो जॉइंट मेथड था जो हम कनेक्ट यूज करते थे वो यूज नहीं करते हैं। जो वायर है वही हमको थ्रू आउट लाइन हमको यूज करना है। एक फेज आ रहा है, फेज को हम यहाँ से लूप कर रहे हैं, यहीं से कनेक्ट करके फिर उसी वायर को यहाँ पर कनेक्ट करें। यहाँ पर बीच में कहीं कट विट करके वहाँ पर जॉइंट बॉक्स लगा के वहाँ से सिंगल वायर नहीं ले रहे। तो इसके साथ न्यूट्रल का एक वायर यहाँ पर नॉर्मली फेस का लूपिंग किया जाता है और न्यूट्रल का सेपरेट लूपिंग किया जाता है। ये लूपिंग सिस्टम हो गया। तो लूपिंग सिस्टम हो गया। अभी हम देखने वाले हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो हमारे घर में हो या कमर्शियल हो गया, उसमें जो अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं वायरिंग का। इंटरनल वायरिंग हो गया घर का, जो अंदर का वायरिंग घर के अंदर का, तो उसमें इंटरनल वायरिंग आता है। तो इंटरनल वायरिंग में कौन कौन से मेथड है? लीड वायरिंग है कि वुडन केसिंग केपिंग वायरिंग होता है, क्या पीवीसी केसिंग केपिंग वायरिंग भी होता है। सीटीएस और टीआरएस और पीवीसी शीट वायरिंग होते हैं। लीड शीटेड और मेटल शीटेड वायरिंग होता है। कंड्यूट वायरिंग के अलग अलग टाइप्स से छोटे और काफी सारे भी जो टाइप्स होते हैं। इंटरनल वॉल भी जो कंड्यूट वायरिंग होता है वो भी होता है, या आउटर वॉल भी हो सकता है कंड्यूट वायरिंग। अलग अलग मेथड्स होते हैं वायरिंग के। तो वायरिंग के करंट रेटिंग के हिसाब से उसका शेप साइज भी चेंजेस होता है। तो हम एक एक देखने वाले मेथड्स है। ये हो गया क्लीट वायरिंग। क्लीट वायरिंग बेसिकली कहाँ यूज करते हैं? क्लीट वायरिंग नॉर्मली परमानेंटली नहीं रहता है, ये टेम्परेरी बोल के यूज कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर जो भी अगर कार है जो भी प्रोग्राम वगैरह होगा तो उसमें क्या टेम्परेरी वायरिंग चाहिए रहता है लाइटिंग के लिए, तभी क्या हम क्लीट वायरिंग मेथड यूज कर सकते हैं। क्लीट वायरिंग में कैसे होता है कि जो वायर्स आते हैं सेपरेटली उसको अलग रखने के लिए और एक लीनियर लाइन में रखने के लिए हम क्लीट वायरिंग यूज करते हैं। ये है क्लीट वायरिंग, ये है उसको क्लीट बोलते हैं अभी वायरिंग। तो क्लीट कैसा रहता है? जो दो पार्ट रहता है, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट। ये भी एक अपर पार्ट हो गया, लोअर पार्ट हो गया। तो क्लीट वायरिंग में कैसे है कि क्लीट वायरिंग में दो टाइप के होते हैं, दो या तीन टाइप के होते हैं। एक टू वायर सिस्टम के लिए होता है जो दो कंडक्टर या दो वायर को सेपरेट करके और एक लीनियर पाथ में लेके जाने के लिए उसको यूज करते हैं। यहाँ पर ये जो यूज किया है ये 2 पॉइंट का है, 2 पॉइंट का ये वाला है जो 2 पॉइंट का जो इस टाइप से दिख रहा है। जो बीच में आपको ये लिखा है, यहाँ पर आप स्क्रू बिठाते हैं फिट करने के लिए। आप इसके अंदर से वायर, तो वायर क्या होगा कि दोनों को कनेक्ट नहीं होगा, सेपरेटली मूव होगा ऐसे। ये है जो हम 3 फेज के लिए हम 3 वायर्स के लिए हम यूज करते हैं। ये 3 पॉइंट टाइप हो गया, मतलब 3 ग्रोव्स के लिए होगी। तो उसमें जो 3 पॉइंट रहते हैं उसके अंदर 2 स्क्रू लगा रहते हैं। ये है हमारा 3 पॉइंट के लिए। यहाँ पर एक से एक वायर जाएगा, यहाँ से एक वायर, यहाँ से एक वायर, और बीच में 2 स्क्रू बिठाते हैं फिट करने के लिए। उसके साथ हम यूज करते हैं। ये हो गया क्लीट वायरिंग के लिए। और क्लीट वायरिंग में कैसा होती है? टेम्परेरी मेथड तो होता ही है, टेम्परेरी जो वायर्स मूव करने के लिए। तो उसी के साथ ये जो इंसुलेटर रहता है हमारा, वो इंसुलेटर बना रहता है पोर्सिलिन से भी बना हो सकता है, प्लास्टिक का बना सकता है। ये जो यहाँ पर ये प्लास्टिक का है और ये जो है हमारे इंसुलेटर का है, और नहीं तो वुडन का भी हो सकता है। वुडन मोस्टली यूज नहीं करते क्योंकि कभी फॉल्ट अगर हो गया तो वुडन को आग या फायरिंग का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हम
मोस्टली पोर्सलिन का भी यूज करते हैं, जिसमें कोई हीटिंग का ओवन नहीं, प्लास्टिक के लिए का हार्मफुल नहीं होता है। तो ऐसे 3 टाइप के जो आते हैं। तो ओल्ड वायरिंग सिस्टम है, इसमें मैक्सिमम वोल्टेज हमारा होता है 400 से 600 वोल्ट तक हम इंक्रीज, मतलब तब तक उतना वोल्टेज हम यहाँ से सप्लाई दे सकते हैं। तो इसको आपको जो दो पार्ट होते हैं, इसको बेस बोलते हैं, ऊपर को बोलते हैं कैप बोलते हैं। स्क्रू है, इसमें क्या क्या रहता है कि 2 वे रहता है, 3 वे रहता है, 4 वे रहता है। जो 2 वे रहता है 230 वोल्ट के लिए रहता है, 3 वे जो रहता है वो 453 फेज के लिए होता है, और 3 वे 440 वोल्ट 3 फेज के लिए हो गया, और 4 वे जो होता है न्यूट्रल और 3 फेज सप्लाई के लिए। यहाँ पर 4 वायर में दिखा है। इसमें अलग अलग टाइप के वर्टिकल हॉरिजेंटल वो भी मेथड्स यूज किए जाते हैं, वो भी उसके डिजाइन के हिसाब से। तो इसके अंदर एक एडवांटेजेस ये है कि अगर नॉर्मल आपने केसिंग टेप में देखा है, उसमें आप अगर फॉल्ट हो गया कहीं तो उसको फाइंड आउट करने के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करें, इसमें इजी मेथड ये है कि हम कहीं भी फॉल्ट हो गया तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो दो क्लीट है हमारा, एक और एक दो क्लीट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 0.5 मीटर या 45 सेंटीमीटर का डिस्टेंस तो होना चाहिए उसके बीच में का। और यहाँ से जो वॉल और इससे वो कंडक्टर का जो साइज रहता है वो 1.5 सेंटीमीटर वॉल के थ्रू, वॉल से दूर 1.5 सेंटीमीटर अवे रहता है वॉल से। ये इसका मैक्सिमम जो मतलब इसका जो जो चलने वाला जो पीरियड है कब तक चलेगा, 3 मंथ या मैक्सिमम 10 साल तक भी चल सकता है, और मिनिमम 3 मंथ तो ये चल जाएगा। तो उसके बाद हम देखने वाले कि ये हो गया क्लिट वायरिंग हो गया, ये तो अभी कोई यूज नहीं करता, तो ये सब टेम्परेरी मेथड के लिए हो गया। तो उसके बाद आता है केसिंग टेप मेथड। हमने जो घर में देखा है होता है सिंगल फेज के लिए, तो मोस्टली आपने 3 फेज के लिए भी देखा होगा। हम मोस्टली सिंगल फेज घर में यूज करते हैं, उसमें केसिंग टेपिंग मेथड सबसे अभी पॉपुलर मेथड है केसिंग टेपिंग का। तो केसिंग टेपिंग आपको मोस्टली आप प्लास्टिक का देखा रहेंगे, बट केसिंग टेपिंग वुडन का भी आता है। केसिंग टेपिंग, ये जो केसिंग टेपिंग सिर्फ वर्टिकली लाइन के लिए हो गया, और अगर आप कहीं एंगल वगैरह या कहीं आपको पॉइंट निकालना तो ये आप ये वाले यूज करते हैं। 2 वे डिजाइन हो गया, 3 वे, थ्री वे अगर लाइन आपको डालना है, एक वर्टिकली हो गया और एक डाउनवर्ड के लिए जहाँ पर स्विचेस वगैरह बिठाते हैं, और ये वर्टिकली टाइप हो गया। तो ये हो गया। तो केसिंग कैसा रहता है, इसको हम जो बोलते हैं, जो हम स्क्रू फिट करते हैं वॉल को, उसको केसिंग बोलते हैं, उसको स्क्रू वगैरह फिट करके बिठाते हैं। उसके अंदर हम वायर्स बिठाएंगे। वायर्स कौन से होंगे? हमारे इंसुलेटेड वायर हो गए, हाँ, इनसाइड केसिंग। इस केसिंग के अंदर क्या बोलते हैं? इंसुलेटेड वायर जो इंसुलेटेड होते हैं। उसके बाद हम कवर बिठाते हैं, कवर हम बोलते हैं कैपिंग। तो ये जो पूरा मेथड है उसको हम केसिंग कैपिंग मेथड बोलते हैं। ये जो हमारा रहता है, आपको कहीं एंगल लेने का, पुश फिट जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, टी जॉइंट, इनको बोलते हैं। फिर कहीं आपको कोई तो वॉल है जो टर्न हो रहा है 90 डिग्री पे, तो आप ये वाला यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई नीचे स्विच बोर्ड है, ये यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्रॉस बो है, मतलब जब ऊपर भी जाना है वर्टिकल और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो ये यूज कर सकते हैं। तो इजी होगा कि आपको वायरिंग करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो बोर्ड है उसके ऊपर यहाँ पर केसिंग की पिन यूज किया है, साइड में भी केसिंग की पिन यूज किया है। एक घर में हमारे जो केसिंग की पिन यूज किया जाता है, उसी तरह यहाँ पर केसिंग की पिन, ये फैन के लिए हो गया, और ये हो गया तीन मेथड केसिंग के पिन वायरिंग के। अभी हम देखने वाले हैं बैटन वायरिंग। सो केसिंग के पिन में, तो केसिंग केपिंग जो होता है वो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होता है। उसका स्टैंडर्ड लेंथ रहता है जो 1 मीटर के आसपास मिल जाता है। उसका साइज कैसा रहता है? 1.5 इंच इन विड्थ रहता है, और 0.8 इंच इन थिकनेस में आपको मिल जाता है। उसका थिकनेस 0.8 इंच इतना रहता है। उसका स्टैंडर्ड या ड्यूरेबिलिटी जो रहता है 20 साल की ड्यूरेबिलिटी रहता है, 20 साल तक आराम से चल जाएगा वो। उसका एडवांटेजेस क्या क्या है कि एडवांटेजेस चीपर है, काफी सस्ते में मिल जाता है, हाँ, और सेफ फ्रॉम स्मोक या ह्यूमिडिटी से, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं आएगा उसको। इलेक्ट्रिक शॉक, अगर किसी कोई आदमी अगर उसको हाथ भी लगाता है, कोई इलेक्ट्रिकल शॉक का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। उसी के साथ
रिपेयरिंग इजी है और अवेलेबल मार्केट अवेलेबल इजी मिल जाता है। उसका डिसएडवांटेज ये है कि उसका मेजर फायर जो अगर फायर हो गया वायरिंग में तो प्लास्टिक जल भी सकता है। एसिडिक कंडीशन प्लेस में नॉट सुटेबल रहता है, जहाँ एसिडिक का प्लेस होता है जहाँ पर केमिकल्स वहाँ पर प्लास्टिक का मेथड यूज करना अच्छा नहीं होता। और अगर उसके अंदर कोई फॉल्ट भी हो गया तो केसिंग के पिन के अंदर, तो आपको ढूंढना मतलब पूरा आपको ऊपर का जो भी होता है केपिंग तो निकाल के पूरा चेक करना पड़ेगा। तो इतना एक डिसएडवांटेजेस आता है। उसके बाद हम देखने वाले बैटन वायरिंग। बैटन वायरिंग के सीटीसी और टीआरएस भी बोलते हैं उसको बैटन वायरिंग। बैटन वायरिंग का बेसिकली जो बैक साइड रहता है उसका वुडन का स्ट्रिप बिठा रहता है, वो भी रेक्टेंगुलर शेप में होता है, वुडन का स्ट्रिप बिठा जाता है। ये जो पीछे का आपको दिख रहा है वो वुडन रहता है, वुडन का रहता है, लकड़ी का रहता है। तो उसको स्क्रू से वॉल में फिट करेंगे। वॉल में फिट करने के बाद उसके ऊपर से वायर्स वायर्स पास ऑन करते हैं। तो वायर कैसा होगा, थ्री में बंच में होगा, थ्री बंच में उसको आपको एक क्लिप मिलेगा जो थ्री वायर्स के लिए होगा। क्लिप बिठाएंगे उसको, थ्री वायर्स के लिए एक क्लिप बिठाएंगे और अलग थ्री वायर्स के लिए एक क्लिप बिठाएंगे। तो जो लकड़ी को वॉल में फिट करने के लिए एक 1.5 इंच का स्क्रू मिलता है। और ये अवेलेबल साइज जो रहता है, साइजेस रहता है वो 15, 20, 25, 40 मेगा तक हो सकता है। इसके ऊपर जो भी केबल्स वगैरह यूज किया जाता है वो सब पीवीसी के केबल्स रहते हैं। बैटन वायरिंग में अगर आपको कहीं एंगल बैटन वायरिंग में कैसे कि अगर कहीं आपको 90 डिग्री का मूवमेंट करना है, 90 डिग्री का टर्न आउट करना है, तो आपको ये ऐसा मेथड या ऐसा जो जॉब्स मिलते हैं वो आपको यूज करना पड़ता है। और वर्टिकल जॉइंट्स के लिए वगैरह वगैरह। तो ये बेसिकली सबसे मतलब ओल्डेस्ट मेथड है, अभी तो यूज नहीं करते कोई। तो ये दिखने में उतना अच्छा भी नहीं होता, तो दिखने में उतना स्टैंडर्ड टाइप या क्लीन नहीं दिखा देता। अगर वॉल के ऊपर आपने माउंट किया तो उसको कलर भी नहीं अच्छे से कर सकते, तो उसके वजह से वॉल भी हमारा अच्छा नहीं दिखता। तो बेसिकली पुराना मेथड है, तो अभी तो कोई यूज नहीं करता है। तो गोल्ड वायरिंग मेथड, इसमें भी फॉल्ट फाइंडिंग इजी होता है क्योंकि आपका जो कंडक्टर केबल है वो मतलब ओपनली आपका मतलब ओपनली आपने उसको इंस्टॉल किया रहता है, ओपनली आपने उसको क्लैम्प किया रहता है, तो इजीली उसको फॉल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका जो जो क्लैम्प वगैरह बिठाना पड़ता है उसको मतलब काफी खर्चा भी आता है, उसी के साथ उसमें बिठाने के लिए काफी टाइम भी जाता है। तो ये मेथड उतना अच्छा नहीं है जो वायरिंग यूज किया जाता है, बट क्लीन रहता है, मतलब एक बार प्रॉपर वन वे में फ्लो होता है इतना अच्छा हो। तो अब हम देखने वाले कि कंडक्ट वायरिंग। कंडक्ट वायरिंग में बेसिकली क्या होता है कि पाइप्स यूज किए जाते हैं, पीवीसी पाइप्स रहते हैं। तो कंडक्ट वायरिंग में ये जो दिख रहा है कंडक्ट वायरिंग, कंडक्ट में कैसे वायर्स जो मतलब आप वायर जो फ्लो वायर जो है मोमेंट मतलब वायर्स जो लेके जाते हैं वो कंडक्ट के अंदर से लेके जाते हैं। तो कंडक्ट हमारा पीवीसी का भी हो सकता है, जो मेटेलिक का भी हो सकता है। बेसिकली कंडक्ट का हमारे जो छत के ऊपर जो हमारे जो घर बनने से पहले छत के ऊपर उसको माउंट किया जाता है, तो उसके ऊपर सीमेंट डाल के उसको इंटरनली उसको फिट किया जाता है, तभी आप कंडक्ट यूज कर सकते हो। तो कंडक्ट आप मेटेलिक का भी यूज कर सकते हैं या प्लास्टिक का भी यूज करते हैं। यहाँ पर आपको प्लास्टिक का दिखाई दे रहा रहेगा, उसी के साथ बोर्ड को कनेक्टेड है, लैम्प को भी कनेक्टेड है। यहाँ पर भी आपको कंडक्ट यूज किया है। कंडक्ट में कोई वायरिंग इजी वायर आप उसको कोई एनवायरमेंटल असर नहीं होता, कंडक्ट के अंदर रहता है। तो एक मेथड हो गया कंडक्ट वायरिंग का। उसके बाद हम देखने वाले कि कंपैरिजन इनके बारे में। तो क्लीट वायरिंग हो गया, केसिंग केपिंग हो गया, बैटन वायरिंग हो गया, कंडक्ट वायरिंग हो गया। तो क्लीट वायरिंग का लाइफ कैसा रहता है कि मतलब लाइफ कैसा रहता है कि क्लीट वायरिंग का शॉर्ट रहता है, केसिंग केपिंग रहता है थोड़ा काफी लंबा चलता है, बैटन वायरिंग काफी लंबा रहता है।
कोई प्रॉब्लम होता है। और कंडक्ट वायरिंग तो कुछ मतलब काफी तीनों से कंपेयर में काफी ज्यादा उसका लाइफ होता है। कॉस्ट क्लीड वायरिंग काफी कम होता है और केसिंग टिपिंग का थोड़ा सा मीडियम होता है। क्लीड वायरिंग का काफी मतलब थोड़ा महंगा होता है। पैटर्न वायरिंग भी उतना ही नियर अबाउट उतना ही रहता है। और सिर्फ कंडक्ट वायरिंग का जो होता है हाईएस्ट प्राइस होता है। मैकेनिकल प्रोटेक्शन क्लीड वायरिंग उतना प्रोटेक्शन उतना ये नहीं होता, तो प्रोटेक्शन हमको देना पड़ता है। केसिंग टिपिंग में थोड़ा सा देना पड़ता है, पैटर्न वायरिंग में भी नहीं देना पड़ता। और कंडक्ट वायरिंग अच्छा, उसको भी कोई मैकेनिकल प्रोटेक्शन नहीं देना पड़ता, मतलब मैकेनिकल प्रोटेक्शन के अगेंस्ट में देना पड़ता है, काफी अच्छा है मैकेनिकल प्रोटेक्शन। तो पॉसिबिलिटी ऑफ फायर क्लीड वायरिंग का उतना नहीं है। केसिंग टिपिंग का पॉसिबिलिटीज है फायरिंग के लिए, और पैटर्न वायरिंग की पॉसिबिलिटीज है और फायर के लिए। कंडक्ट वायरिंग जो कंडक्ट वायरिंग रहता है, अगर आपने ये यूज किया प्लास्टिक का यूज किया तो उसके अंदर भी हो सकता है फायर, बट अगर आपने कोई मेटेलिक का यूज किया तो उसके अंदर भी नहीं होगा फायर। प्रोटेक्शन फॉर डैम्पनेस में नहीं होता है, इसमें तो नहीं होता। केसिंग कीपिंग वायरिंग में भी थोड़ा सा लिटल इतना होता है, पैटर्न वायरिंग में नहीं होता। कंडक्ट वायरिंग में थोड़ा। टाइप्स ऑफ लेबर रिक्वायर्ड कंडक्ट वायरिंग उतना इजीली आप परफॉर्म कर सकते, इजीली सेमी स्किल पर्सन भी उसको हैंडल कर सकता है। केसिंग कीपिंग हाईली स्किल पर्सन चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ये जो भी वायर्स वगैरह हम अंदर इंस्टॉल करते हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए तो स्किल पर्सन चाहिए। पैटर्न वायरिंग के लिए भी सेम स्किल पर्सन, बट कंडक्ट वायरिंग टोटली एनक्लोज रहता है तो उसका हाईली स्किल पर्सन चाहिए। इंस्टॉलेशन क्लीड वायरिंग वेरी इजी है, केसिंग कीपिंग में काफी डिफिकल्ट है। पैटर्न वायरिंग का सेम स्किल सॉरी पैटर्न वायरिंग का इंस्टॉलेशन इजी है। कंडक्ट वायरिंग काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि हम कंडक्ट वायरिंग कभी उसको ओपन नहीं कर सकते। उसका एक एंट्री पॉइंट रहता है और एक एग्जिट पॉइंट रहता है, उसके अंदर आप सेंटर स्क्रीन ओपन नहीं कर सकते। फॉल्ट फाइंड आउट भी काफी इजी नहीं है, फॉल्ट फाइंड आउट भी काफी हार्ड है उसका। और रिपेयर इंस्पेक्शन क्लीड वायरिंग का इजी है, केसिंग कीपिंग का भी इजी है, बैटन का भी इजी है, बट कंडक्ट वायरिंग का काफी हार्ड है, क्योंकि आप इजीली उसको इंस्पेक्शन नहीं कर सकते। क्लीड वायरिंग का रिपेयरिंग इजी है, केसिंग कीपिंग का लिटिल बिट डिफिकल्ट है उसका भी रिपेयरिंग का। बैटन वायरिंग का काफी इजी है, बट कंडक्ट वायरिंग का रिपेयर काफी डिफिकल्ट है। पॉपुलैरिटी क्लीड वायरिंग का नहीं कुछ भी, केसिंग कीपिंग का फेयर है, बैटन वायरिंग का कुछ भी नहीं है, और कंडक्ट वायरिंग काफी ज्यादा। तो एक अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स थे जो हमने देखा। अगर आपको और वीडियो चाहिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।